तो आपकी जिज्ञासा ये हो रही है कि ये हड़ताल का व्रत तीज का कब है और कैसे करें। तो ये प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यह त्योहार आने वाला है और यह व्रत जो है, सुनिए, भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तीज तिथि में करना पड़ता है। जो भी नारी अपना सुहाग चाहने वाली है उसे भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन उस कन्या को भी करना चाहिए जो विवाह योग्य है, जिसे अच्छा पति चाहिए, उसे भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत की यही महिमा है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कुंवारे में यह व्रत किया था, और लेकिन उन्होंने अपने मन से भगवान भोलेनाथ को पति ही मान लिया था, और वे उसे ही चाहने माने मन चाहे पति को चाहने वाली कन्या भी इस व्रत को अवश्य करे। इस व्रत में भगवान शिव पार्वती दोनों की पूजन की जाती है। शुद्ध मिट्टी की या बालू की मूर्ति बनाइए आप, उस मूर्ति को आपको पूजन करना है, तो उसमें आपको भगवान शिव का अभिषेक भी करना है। भगवान शिव का अभिषेक करिए। तो भगवान शिव का अभिषेक करके आप एक बढ़िया सा, घर पे कर रहे हैं तो बढ़िया मंडप बनाएं। आप उस मंडप में किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और उससे पूजन करवाएं, और उसमें सुहाग की सामग्री रखने हैं। यहाँ पे सुंदर वस्त्रों से कदली के खम्मा, कदली के पत्र लगा लें। बढ़िया सुसज्जित मंडप बनाकर भगवान भोलेनाथ से पार्वती, और आप ये तो जानते ही हैं कि गणेश जी तो सर्वप्रथम है ही हैं दुनिया में। जो भी आप पूजन करती हो तो गणेश जी की पूजन तो होगी ही साथ में, तो शिव पार्वती गणेश तीन हो गए। तो रात्रि में इसमें जागना पड़ता है और भोजन निराहारी रहना पड़ता है। उसमें हार है ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको कुछ बीमारी है, मरीज है, वे रात्रि में भगवान भोलेनाथ का एक बार पूजन करके, वैसे तो 4 बार रात्रि में पूजन होता है, आरती होती है, 4 बार आरती होती है। इसके बाद ही आप उस व्रत को समापन करेंगे। सुबह सुबह जाके वो व्रत समापन होता है। तो समझिए, भाद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिनांक 18 सितंबर सोमवार को पड़ रही है, तो उसी दिन यह व्रत किया जाएगा। तो इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा, सुहागन स्त्री पति की लंबी आयु के लिए, और कुंवारी कन्या मनचाहा पति वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। रात्रि में जागरण किया जाता है, भगवान शिव पार्वती की पूजन की जाती है, और वे इसको करने से मनचाहा पति तो मिलता ही है, इसके बाद भी उसके लिए शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतना कठिन व्रत है। माता पार्वती ने कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछुक दिन व्रत बासा। कछु दिन तो भोजन में जल ही लेके सिर्फ जल पिया, फिर बेल पाती मही परी सुखाई और 3 सहस्र सम्मत सुखाई। बेल के पत्ता जो सूख के गिर गए थे, 3000 वर्ष तक उन बेल पत्रों का भोजन माता पार्वती ने किया था, उन्हीं पत्तों को खा लेती थी। इस तरह से वो जो लंबी आयु क्या है, वो जो था उसमें हजारों वर्ष की आयु होती थी। तो माता पार्वती ने ऐसा व्रत किया। आपके लिए तो ये 24 घंटा का व्रत है, तो ये 24 घंटा आपको इसी तरह से व्रत करना है। हड़ताल का नाम इसी संबंध में पड़ा है कि इनकी सखी इन्हें इसलिए ले गई कि नाथ जी ने भगवान विष्णु से इनका संबंध करना चाहा था,
और इनकी माता पार्वती की अभिलाषा सिर्फ भोलेनाथ शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने की थी। इसीलिए उन्होंने वो खेद अपनी सखी को बताया कि मैं अपने भोले बाबा शिव शंकर को पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी विष्णु भगवान को मेरा वरण करना चाहते हैं। तो इसी गमजे में उनकी सखी उनको हरण करके ले गई, एक गुफा में ले गई, वहाँ उन्होंने ये तपस्या की है। भाई भगवान शंकर प्रसन्न भये और उनकी परीक्षाएं भी लीं। ये तो कथा में आपको मिल जाएगी, इतना समय नहीं होने के कारण मैं पूर्ण नहीं बता पा रहा आपको। आप कथा श्रवण करेंगी, बिल्कुल आपको कथा प्राप्त होगी। तो करिए हरतालिका तीज का व्रत। ये शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।